दैनिक भारत में आपका स्वागत है। बिहार के दूसरे सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी विभाग के सामने बैठा हूं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारे डॉक्टर्स हैं जो आपका इलाज करते हैं। जब आप डीएमसीएच में आते हैं तो यही लोग होते हैं जो 24 घंटा 24/7 आपका इलाज करते हैं। सीनियर डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे। और कलकत्ता में जो दरिंदगी हुई है, जिस तरीके से मारा गया है बेरहमी से, उसको लेकर के ये आग पूरे भारत में फैल चुकी है। डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है और ये जानते हैं कि उनकी हत्या किसने और क्यों करवाई है। ये धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं। डीएमसीएच में लगातार यहाँ के जो पीजी के डॉक्टर हैं, जो जूनियर डॉक्टर हैं, लगातार हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन शर्मनाक बात यह है, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, शायद उनके बेटा बेटी डॉक्टर नहीं बनेंगे या उनके परिवार का डॉक्टर नहीं बनेगा, उनकी क्लिनिकें खुली हुई है। हम जानते हैं कि मरीजों को तकलीफ हो रही है, लेकिन डॉक्टरों के साथ इस तरह की घटना होना एक बहुत ही गंभीर विषय है। इस देश में बहुत सारे बलात्कार हुए, मुजफ्फरपुर हुआ, दरभंगा में 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। ये सारी बातें सबके सामने मैं खोल के रख रहा हूँ, बता रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से इस डॉक्टर को कलकत्ता में मारा गया, इसके साथ जो हरकतें की गई, ये बहुत ही शर्मनाक है। और बेटियां सबकी हैं, जला दो इस नारों को जिसमें बेटी को बचाने की बात की जाती है, बेटी को पढ़ाने की बात की जाती है। नहीं चाहिए ये नारा। चाहिए तो बेटी को सुरक्षा चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में चाहिए। अगर बेटी सुरक्षित नहीं है तो ये देश सुरक्षित नहीं है। ये बेटी वो है जो इस देश को बनाती है, वही जन्मती है अपने बच्चों को, उसी से परिवार बनता है, उसी से देश बनता है। यही वो बेटियां हैं जो देश को बनाने में अपना अहम रोल अदा करती हैं। यह डॉक्टर आपको बता दें कि इमरजेंसी की जो सेवाएं हैं पूरी तरीके से ठप नहीं है। ये लोग बैठे ज़रूर यहाँ पे हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन मरीज़ यहाँ जो आ रहे हैं जो काफ़ी गंभीर है, उनको देखा जा रहा है। किसी को वापिस अगर जीवन देने वाली बात होगी तो ये लोग खड़े होकर खुद से जा कर के उनका इलाज करेंगे। आप आइएगा, इमरजेंसी पूरी तरीके से खुली हुई है। सिर्फ ये लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ दरिंदगी हुई डॉक्टर के साथ, और जिस बेरहमी से उसे कत्ल किया गया, उसको लेकर के लगातार आप लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। क्या क्या मांगे हैं और कब तक बैठे रहेंगे सर? सबसे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, जो भी मरीजों को झेलना पड़ रहा है। हमें काफ़ी दुख है कि हम लोग सेवा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमें सुनिश्चित करें, हमारी मांगों को पूरा करें, फिर हम लोग अपना काम शुरू कर पाएंगे। हमारी जो मूल मांगे हैं, पहला कि कलकत्ता में जो कुछ भी हुआ, जो भी शर्मनाक घटना घटी है, उससे पहले पूर्णतः निवारण दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पूरी तरीके से लागू हो। ऐसा पहली बार नहीं है कि हम लोग कोई नई चीज़ का मांग कर रहे हैं। जब कोरोना का समय था, सरकार खुद अपने तरफ से पहल करती है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया था। इसका ये मतलब है कि दोबारा फिर से इस चीज़ को लागू किया जा सकता है। पहले भी ये चीज़ें हो चुकी है। तीसरी बात, अगर हम लोग लोकल प्रॉब्लम की ओर बढ़ें तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज का कैंपस पूरी तरीके से खुला हुआ है। यहाँ रात में खुला है, दोनों तरफ से नशेड़ी लोग आते हैं, नशेड़ी हैं, कोई भी क्रिमिनल यहाँ आ सकता है। जहाँ तक बात सुरक्षा की है, कोई भी यहाँ पर कोई भी हथियार लेके आ सकता है। हमारे पास कैंपस में कोई ऐसा गार्ड नहीं है जो कि इससे पूछे भाई तुम्हारे पास क्या है। कोई अपना हथियार लेके, वेपन लेके, बंदूक लेके आ सकता है। डॉक्टर हर वक्त खतरे में काम करते हैं। दैनिक भारत बार बार ये सवाल उठाता रहा है सीसीटीवी कैमरे का। आप लोगों पे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और कभी कभी मरीज चाहता है कि मेरा इलाज पहले हो तो मेरा इलाज पहले हो, लेकिन आप प्रियोरिटी पे इलाज करते हैं। जो ज़्यादा, एक मिनट सुन लीजिए, जो सीरियस होता है उसको प्रियोरिटी पे इलाज करते हैं। तो ऐसे मरीज के अटेंडेंट भी आप लोगों का कॉलर पकड़ लेते हैं, आप लोगों से मारपीट के लिए उतारू हो जाते हैं। गार्ड की पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो ये सारी समस्याओं को भी आपको झेलना पड़ता है। तो जो डीएमसीएच प्रशासन है, उससे क्या मांग करेंगे ताकि आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके? डीएमसीएच प्रशासन से हमारी मांग है सिक्योरिटी फोर्स स्ट्रांग हो, कैपेबल हो, ना कि जस्ट कि 2-4 लोगों को खड़ा कर दिया जाए कि कॉलर अगर कोई पकड़ ले, कोई मिसबिहेव करे तो सबसे पहला जो भागे वो सिक्योरिटी गार्ड होता है यहाँ पे।
तो जब तक वो सब आप लोग नहीं करेंगे, हम लोग अपनी मांग करते रहेंगे और हमारा हड़ताल जारी रहेगा। क्या हुआ परिचय सर? परिचय दे दीजिए। हम डॉक्टर आलोक आनंद हैं, सर्जरी में JR3। आप लोग 2 गेटों की मांग की है जो पूर्णतः DMCH के पास होनी चाहिए। कौन कौन से स्पॉट पे 2 गेट की मांग की है आप लोग? एक कर्पूरी चौक के पास, एक नाका 6 के पास। खासकर जब रात में महिलाएं, जो महिला डॉक्टर ड्यूटी करने के बाद रूम लौटती है, अगर उनके साथ कोई मिसबिहेव करता है, कौन बचाएगा उनको? आप बचाएंगे, हम बचाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बचाएगा, ठीक है, उसके बाद आप कार्रवाई कर लीजिएगा। लेकिन उस वक्त जो घटना घटी उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे? कौन लेगा? जो महिला डॉक्टर हर रोज 10 बच्चे का डिलीवरी करवा रही है, आज उसका जान खतरे में, और आप कुछ नहीं करने वाले हैं। हो गया तो फिर कैंडल मार्च निकलेगा, आप लोग कुछ सॉल्यूशन तो देंगे नहीं। आंदोलनों को दबा दिया जाएगा। आंदोलनों को दबा दिया जाएगा। तो लगातार अपनी मांगों को लेकर आप लोग अभी भी हड़ताल पे रहेंगे? हम लोग हड़ताल पे रहेंगे, तब तक हड़ताल पे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो जाए, यहाँ पर बैठे हर डॉक्टर को सुरक्षा की फुल गारंटी ना मिले। आप डॉक्टर हैं और जो कुछ भी हुआ कलकत्ता में, वो आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। आप कितना हद तक इस बात को फील कर सकें, इस दर्द को महसूस कर सकें, और क्या कहना चाहेंगी इस? देखिए, ये तो मतलब बोलने वाली कोई बात ही नहीं है कि कितने हद तक हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो हुआ है वो इतना मतलब इतना ज़्यादा क्रूअल है, जो भी पीड़िता के साथ हुआ है। तो मतलब बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ डॉक्टर, हम वो चीज़ फील कर सकते हैं कि उस टाइम उनकी क्या मनोस्थिति रही होगी। और ठीक नहीं है कि इतने दिन हो गए हैं, आई थिंक 9 तारीख को हुआ है वो इंसिडेंट, और इतने दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ कैंडल राजनीति हो रही है मैडम, राजनीति हो रही है, नहीं होनी चाहिए थी। इस चीज़ पे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, अब हो रही है तो उसी सबके कंठ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। सारे नेताओं के कंठ सूखे हुए हैं। इसीलिए तो हम प्रोटेस्ट पे बैठे हुए क्या हैं। नेता की बेटी अमेरिका लंदन में जाके पढ़ती है, आप DMCH में हैं, आप अपनी सुरक्षा के बारे में कैसा सोचती है? यहाँ पे कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप? सुरक्षित तो बिल्कुल महसूस नहीं करते हैं। आप लोग खुद अपनी आंख से देख रहे हैं कि सुरक्षा की कोई यहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, ना लाइट्स है, ना CCTV है, ना गेट है। गार्ड्स के नाम पे जो है बस लोग खड़े हैं, आर्म्ड गार्ड्स नहीं है। किसी की भी एंट्री जो है प्रोहिबिटेड एंट्री नहीं है, कोई भी कभी भी कहीं भी एंट्री कर जाता है। लेबर रूम में जहाँ सिर्फ महिलाएं रहती हैं वहाँ पे 10-10, 12-12 लोग घुस जाते हैं। एक गार्ड क्या करेगा? वो भी बेचारा क्या करेगा? बिना आर्म्ड वाला गार्ड क्या करेगा? तो ये जब तक देंगे नहीं हमें, तब तक हम लोग कैसे वहाँ पे सुरक्षित फील करेंगे? सोनू को कॉल कर। देखिए, सरकार अभी तक कोई स्टेप नहीं ली है इस पे। आप लोग लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से अनसुनी की जाएगी आपकी बातों की, तो आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति यही है हमारी, मतलब बहुत ही क्लियर एजेंडा है कि जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम यहीं बैठे रहेंगे। बहुत बार आश्वासन दिया गया, आश्वासन देने के बाद हम लोगों ने बोला चलो भाई कोई बात नहीं है, बोल रहे हैं तो हम विश्वास कर लेते हैं, काम कर देंगे। लेकिन जब तक काम होते हुए नहीं दिखेगा कि हाँ वहाँ पे पीड़िता को जो है सही डिसीजन मिल रहा है, लोग सही कदम उठा रहे हैं, तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। मैडम, हम अगर DMC, वो मामला तो है, हाँ, नेताओं के कंठ सूखे हुए हैं, सब अपनी अपनी पार्टी का पक्ष लेकर के सामने आ गया। हमदर्दी और मोहब्बत किसी को नहीं है, नहीं। ये बात जान लीजिए। एक पत्रकार की हैसियत से मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं अगर DMCH की बात करूँ, बरसात में DMCH डूब जाता है, भर ठेवना पानी में आप इलाज करती हैं, सिक्योरिटी की आपकी कोई व्यवस्था नहीं है, ऑपरेशन थिएटर आपका बिना ऑक्सीजन के और बिना ग्लव्स के और बिना AC के चलता है, कैसे कर पाती है इलाज? देखिए, हम लोग का जब से एडमिशन हुआ फर्स्ट टाइम देखा कि कुछ भी नहीं है। जब देखा कुछ भी नहीं है तो हमें यही समझाया गया कि जो है उसी में करो। तो आप लोगों को नहीं विश्वास होगा जब तक आप लोग अंदर जाके देखेंगे नहीं कि हम लोग मिनिमम इंस्ट्रूमेंट्स और डबल ग्लव्स नहीं होता तो सिंगल ग्लव्स, AC नहीं होता, फ़ैन नहीं होता तो पसीने में टप टप छू रहा है, उसी में काम करते हैं क्योंकि हमारा तो काम है ना। हम लोग छोड़ देंगे तो फिर मरीज़ का क्या होगा? तो हम लोग को आउट ऑफ नो ऑप्शन काम करना पड़ता है। खबरों का भी इन पे कोई असर नहीं होता है। दैनिक भारत इन मसलों को लेकर के कम से कम 50 खबरें बना चुका है, चाहे बरसात हो, ऑपरेशन थिएटर हो, या आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता हो। कभी कभी तो मैं ही लड़ जाता हूँ आप लोगों के लिए। तो इन सब समस्याओं पे बस वो आते हैं, घूम के चले जाते हैं। इसीलिए तो अभी तक बैठे हुए हैं कि ये चीज़ जो है बस खबरों में गुम ना हो जाए, विवाद में, और हाँ हम करवाएंगे आश्वासन में गुम ना हो जाए।
काम हो उस पर और काम होता हुआ दिखे, इसीलिए हम लोग अभी तक बैठे हुए हैं। क्या विश्वास है आपको, कितना विश्वास है इंसाफ का इस देखिए, देश में? जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से तो उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि इतने सारे लोग, आम जनता या फिर डॉक्टर्स, इतने सारे लोग इस मुहिम में आ गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं, इतने सारी जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हो सकता है ये सब देख के सरकार की आँख खुले। उम्मीद जिंदा और है? हो सकता है कि उम्मीद हाँ, जिंदा है? मिले। क्या नाम हाँ, हुआ मैडम? डॉक्टर अनामिका पांडे, 3rd ईयर ऑब्स गायनी डिपार्टमेंट।